डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली, स्मार्टली एंड क्विकली फॉर बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट पार्ट में मैंने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया था वो टॉपिक थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स एंड फील्ड, और अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जिन इंपॉर्टेंट टिप्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको चाहिए कि उन टिप्स को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करें। जिन क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, उन क्वेश्चंस को आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, जिससे कि हम अपने एग्जामिनेशन में फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकें। हियर इन दिस टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एज यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। यूनिट इज वोल्ट, और जो दूसरा यूनिट इसका होता है दैट इज जूल पर कूलम्ब। यूनिट कहाँ से आया है ये आपको नॉलेज है कि डेफिनेशन में जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू W/Q, इसको यूज करते हैं। कभी भी प्रॉब्लम में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो आपको पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि आप डायरेक्टली पोटेंशियल्स को ऐड कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देन यू हैव टू यूज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज Q गिवन है और इससे आपको किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल को डिस्कस करना है, द सिंपलेस्ट वन, आपको उस पॉइंट P तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी हमारे पास, और जो पोटेंशियल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू दिस चार्ज Q will be equal to KQ/R. K is the Coulomb constant that we all know very well, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिमाग में रखना है वो ये है कि आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर Q माइनस में यूज किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मीन्स अगर आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस R1 है, दिस चार्ज इज Q1, ये डिस्टेंस R2 है, दिस चार्ज इज Q2, लेकिन ये माइनस में है, तो आप इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकलेगा तो वो हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एंड इट विल बी इक्वल टू KQ1/R1 प्लस K माइनस Q2/R2 इज टू बी केप्ट इन माइंड। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम वहाँ पे माइनस साइन को यूज़ नहीं करते हैं। ये माइनस साइन वहाँ पे डायरेक्शन में यूज़ हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सॉल्व करने में आपको इस नेगेटिव साइन को यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की, जिनको आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि आपके पास अगर 2 चार्जेस गिवन है, तो ये आपके पास 2 चार्जेस हैं, लेट इट बी 2 माइक्रो कूलम्ब, इट इज़ हियर -4 माइक्रो कूलम्ब। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि टू फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द पोटेंशियल इज 0। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इंफॉर्मेशन है कि अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो पॉइंट इनके बीच में नहीं आएगा। लेकिन अब हम पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं। पोटेंशियल बीइंग स्केलर क्वांटिटी, आप उस पॉइंट को यहाँ पे भी अज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे नेट पोटेंशियल 0 होना है, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आपके पास, 10 - x बचेगी। तो यहाँ पे आप नेट पोटेंशियल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट P पे जो नेट पोटेंशियल बनेगा इट विल बी V1 प्लस V2, और आपको प्रॉब्लम में गिवन है ये 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे सीधे इसको सॉल्व कर दीजिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को गलत लगा लेते हैं। हम जहाँ पे पोटेंशियल 0 करना होता है ये यूज़ कर लेते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करना है। आपको उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 करना है, तो नेट पोटेंशियल एक इसकी वजह से हो जाएगा, एक इसकी वजह से होगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन यहाँ पे यूज हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर गिवन टू यू एंड ईच ड्रॉप इज चार्ज्ड हैविंग पोटेंशियल V, एंड इफ दीज ऑल ड्रॉप्स गेट कंबाइंड एंड फॉर्मिंग अ बिगर ड्रॉप, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। V' इज इक्वल टू n रेज्ड पावर 2/3 इंटू V। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। यहीं पे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा आता है
वो सुपरपोजिशन पे बेस्ड होता है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, आपको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। अब यहाँ पे जो चार्जेस आपको गिवन है, इंडिविजुअल चार्जेस Q आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन टू यू, देन लेट यू फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पे नेट पोटेंशियल आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस r कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये जो आपका आंसर बनेगा v डैश विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v एंड दैट इज इक्वल टू 3 kq बाई r। आपको ये r डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि आपके पास अ क्यूब इज हियर। अब इस क्यूब में ईच कॉर्नर पे चार्ज q रखा हुआ है, ईच कॉर्नर हैविंग चार्ज q हियर एंड योर प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ v। यहाँ पे 8 चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड b। क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल सेंटर पे बनेगा, 8 चार्जेस हमारे पास हैं, तो उनकी वजह से जो पोटेंशियल होगा आइडेंटिकल होगा। तो नेट पोटेंशियल विल बी 8 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, और वो कितना हो जाएगा, kq बाई r हो जाएगा। आपने ये देखना है कि r कितना होगा। तो आप समझ सकते हैं जो r है ये हाफ ऑफ द डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल जो होता है इसका b√3 होता है। तो आप यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल इज कंसर्न। हमारे पास कोई चार्ज सेल है, तो इस चार्ज सेल में हमें इंफॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर जो फील्ड होता है वो 0 होता है, और इट बीइंग चार्ज्ड, इसको जो चार्ज हमने दे रखा है दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स आउटर सरफेस। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सीम्स टू बी 0, देन व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, देन पोटेंशियल विल बी डेफिनेटली कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा, द सेम पोटेंशियल विल बी एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल एंड विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। अरे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास kq बाई r, r इज बीइंग द रेडियस ऑफ द सेल। यहीं पे अगर हम स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो आपको आउटसाइड यहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहां जो पोटेंशियल बनता है वो होता है v आउटसाइड इज इक्वल टू kq बाई r। यहां पे हम जो चार्ज इस सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, दैट चार्ज इज सपोज टू बी एट इट्स सेंटर। स्फेरिकल सेल का जो केस हमने डिस्कस किया, अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इज ऑलवेज 0। तो यहां पे इसके इनसाइड जो फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, और आउटसाइड जो फील्ड चेंज होता है उसकी प्रोपोर्शनलिटी होती है 1/r²। तो यहां पे इनसाइड द स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ये हम यहां पे प्लॉट कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास यहां पे विद इन स्फेरिकल सेल दिस पोटेंशियल सीम्स टू बी कांस्टेंट, इट इज r इज इक्वल टू r। ये सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, और आउटसाइड जो पोटेंशियल डिक्रीज होता है दैट इज v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इट इज टू बी केप्ट इन माइंड। चार्ज्ड स्फेरिकल सेल जो केस अभी हमने डिस्कस किया था, उसी में क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होके आ जाती है, और वो क्वेश्चन 2 सेल्स के लिए या 3 सेल्स के लिए पूछ लेता है। तो आपको इन क्वेश्चंस को कैसे जवाब देना है उसकी हम बात करते हैं। तो आपके पास एक सेल ये है और दूसरा सेल हमारे पास ये है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और आपका प्रॉब्लम ये है कि इसको हमने चार्ज q1 दे दिया, इसको चार्ज q2 दे दिया। अगर आपको q1 q2 चार्ज नहीं भी दे रखे हैं और उसने कोई कंडीशन दे रखी है, तो आपको q1 q2 सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा v1 प्लस v2, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस नंबर ऑफ पोटेंशियल। आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक तो q1 है, एक q2 है, इनकी वजह से नेट पोटेंशियल आप सॉल्व कर सकते हैं। v1 कितना हो जाएगा, kq1 बाई r1 प्लस kq2 बाई r2। यहीं पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको आपने जरूर प्रिपेयर करना है। वो क्वेश्चन ये है कि 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स आर गिवन टू यू। अब इसी प्रॉब्लम में 3 सेल्स आपको दे दी हैं। यहां पे उसने प्रॉब्लम में दिया कि इसका डेंसिटी प्लस सिग्मा है,
इसका डेंसिटी माइनस सिग्मा है और इसका डेंसिटी अगेन प्लस सिग्मा है। डेंसिटी स्टैंड फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस रेडियस इज ए, इस रेडियस इज बी एंड इस रेडियस इज सी। आपका प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस ए, एट द सरफेस ऑफ दिस बी एंड एट द सरफेस ऑफ दिस सी। तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, इन सबके सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक में अवेलेबल हैं। आपने डिस्क्रिप्शन पे जाकर के उन वीडियो लिंक को जरूर क्लिक करना है, उनको जरूर देखना है, तो सभी के सॉल्यूशंस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर आपको ये गिवन है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर्स को हमने किसी वायर से टच कर दिया है, तो उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा, और वो चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इसी टॉपिक में आपके पास एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है कि आपके पास एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर आपके पास बी है, इनमें डिफरेंट चार्ज होगा, ये चार्ज्ड हैं, Q1 इज हियर, Q2 इज हियर। आपका प्रॉब्लम यह है कि जैसे हमने इसको टच कर दिया, तो टच करने के बाद आपको ए और बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और एज वेल एज ए और बी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगा, उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि जब भी हम टू कंडक्टर्स को वायर से टच कर देते हैं तो वहां पे पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू V2, इट बिकम हियर KQ1 बाई, लेट इट बी रेडियस इज A, रेडियस इज B बाई A इज इक्वल टू KQ2 बाई B, और यहां से आप Q1 अपॉन Q2 का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं A अपॉन B। अब इसके बाद आपका प्रॉब्लम यह है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू E1 वी ऑल नो वेरी वेल, इट इज हियर KQ1 बाई A स्क्वायर अपॉन KQ2 बाई B स्क्वायर। अब यहां से हम Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू हमने यहां से सॉल्व कर दी है, ये वैल्यू हम यहां पुट करके इस रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। एज वेल एज यहीं पे आपका जो सेकेंड पार्ट पूछता है वो पूछता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इट ऑटोमेटिकली बिकम Q1 अपॉन Q2 इंटू इट इज हियर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके Q1 अपॉन Q2 आपने यहाँ से सॉल्व कर दिया है, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, R2 R1 आपको नोन है, और इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम आंसर दे सकते हैं। एनसीईआरटी में ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, इट इज चार्ज्ड हियर, इस पे चार्ज Q है, और यहां इसके सेंटर पे यहां पे एक स्फीयर रख दिया गया है, इसका चार्ज Q है, ए वेरी स्मॉल स्फीयर इज हियर। तो प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम इस इनर स्फीयर को इस शेल से कनेक्ट करते हैं किसी वायर के थ्रू, देन प्रूव दैट दिस टोटल चार्ज विल फ्लो टू आउटसाइड। यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना पड़ेगा इस स्फीयर के लिए भी और इस शेल के लिए भी। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूं। पोटेंशियल टॉपिक के अंडर में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनता है वो सामने आपके है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ये डेरिवेशन आपने जरूर प्रिपेयर करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसमें किसी पॉइंट पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होता है। ये डाइपोल आपको गिवन है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का डेरिवेशन आपने निकालना है, तो आपका आंसर आता है V इज इक्वल टू KP cos थीटा ओवर R स्क्वायर। यहीं पे आपको एक्सियल लाइन पे भी डिस्कस करना है एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन पे भी डिस्कस करना है। एक्सियल लाइन दैट यू ऑल नो वेरी वेल, द लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो एक्सियल लाइन हमारी ये हो जाएगी और ये लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। तो अगर हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं तो पोटेंशियल ऑन एक्सियल जब हम डिस्कस करेंगे तो थीटा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो थीटा बिकम इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा KP बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पे आप देख रहे हैं कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो V इक्वेटोरियल विल बिकम ऑटोमेटिकली 0 हियर। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पे फील्ड 0 नहीं है बट पोटेंशियल 0 है। इज इट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नॉट 0 बट पोटेंशियल इज 0? द आंसर इज दिस। और इसी क्वेश्चन का जो रिवर्स केस है
वो है इज इट पॉसिबल फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो वो स्फेरिकल शेल जो अभी हमने डिस्कस किया था वो होता है। स्फेरिकल शेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, वो होता है हमारा Kp/r3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, तो रिलेशन बिटवीन देम इज E = -dV/dr। और यही वजह होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट जो हमारे पास होता है वो वोल्ट पर मीटर हो जाता है, यहाँ से वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन ये है कि जो माइनस साइन यूज किया गया है, द नेगेटिव साइन हियर इन दिस एक्सप्रेशन ओनली शोज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको प्रॉब्लम में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लाइकवाइज दिस वन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेंशन्ड है। अब यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पर अगर दो पॉइंट आप कलेक्ट करते हैं, अगर आप 2 पॉइंट्स को लेते हैं, ए को बी को लेते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इट मीन्स जो पोटेंशियल बी पर होगा ये डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू ए, तो वी बी विल बी लेस देन वी ए। ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपके पास यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं, दैट यू ऑल नो वेरी वेल, फील्ड लाइंस इसकी इस तरह से होती हैं, फील्ड लाइंस विल बी डेफिनेटली अवे फ्रॉम इट। ये फील्ड लाइंस प्लस चार्ज की मेरे पास हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, P पे ज़्यादा होगा या Q पे ज़्यादा होगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इट मीन्स पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे माइनस चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, और आपको यहाँ पे पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप बहुत ईजिली पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट होती हैं, लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट दिस पॉइंट इज P, लेट दिस पॉइंट इज Q। तो आपको बताना है व्हिच वन इज एट हायर पोटेंशियल। तो आप समझ गए बात को, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एट P विल बी लेस देन पोटेंशियल एट Q। अब यहीं पे आपके पास कभी कभी प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है, एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास ये सिचुएशन गिवन है। अब यहाँ पे ये पॉइंट मेरे पास A है, ये पॉइंट मेरे पास B है, और यहाँ ये पॉइंट C है। तो आपको ये बताना है कि जो EPS हमने ड्रॉ कर रखे हैं, जो पोटेंशियल सर्फेसेस हमें गिवन है, इन पोटेंशियल सर्फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो आपको ये देखना होता है E = dV/dr। ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड हमने यूज कर लिया है। तो जहाँ पे dr की वैल्यू कम से कम होगी, मिनिमम होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इस पोजीशन A के लिए dr की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्कशन जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत कंफर्टेबल टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सिंपली एक बार प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कवर अप करना होता है। नंबर वन डेफिनेशन ये है, EPS इज द सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं पर आपके पास ये अगर EPS है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, इट मीन्स पोटेंशियल एट A विल बिकम ऑटोमेटिकली इक्वल टू V। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, इट मीन्स ये EPS का काम करेगा। वहीं पे सेकेंड पॉइंट इज कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ EPS इज ऑलवेज 0। EPS पे अगर हम किसी चार्ज को कैरी करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो वहाँ पे वर्क डन हमेशा 0 होता है। वर्क डन वहीं पर होगा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है वहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज हियर, EPS इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज है तो हम EPS को फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा EPS के परपेंडिकुलर रहेगा। आपके पास लाइकवाइज अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह से दे दिया गया है, V1 इज हियर, V2 इज हियर, दीज आर द EPS। क्वेश्चन इज प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दीज EPS हियर। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, दिस वन। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि V1 इज ग्रेटर देन V2।
ये V1 एज कम्पेयर टू V2 ज़्यादा है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये आपने थर्ड प्रॉपर्टी को चेक किया। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज हियर, टू ईपीएस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह होती है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू नॉर्मल्स, that is two directions of electric field, which is not possible. And fifth important point is you have to plot the EPS for different configurations, charge configurations. आपको प्लस चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, या आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए जो EPS प्लॉट किए जाएंगे, तो इन सभी केसेस के लिए आप EPS को प्लॉट कर सकते हैं। इसी डिस्कशन में एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। तो NCERT में आपको यह पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सेस। ये हमारे पास जेड एक्सेस है, लेट इट बी, और यहां पे मैंने फॉर ए मोमेंट जेड एक्सेस को मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया है। आपका प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग हियर, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो जो EPS होगा उनके बीच का डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं E इज इक्वल टू dV बाई dz, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज होगा इसका मतलब जो dz है ये डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस अगर आपने एक EPS यहां ड्रॉ किया, सेकेंड EPS आपने यहां ड्रॉ किया, थर्ड EPS थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा, ये और क्लोज आ जाएगा, मींस इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने केयरफुली आंसर देना है। यहां पे EPS का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसको क्लिक कीजिए, अब पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझिएगा। द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को आपने जरूर प्रिपेयर करना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो लास्ट का टॉपिक होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उसी टॉपिक पे आता है। ये बहुत कंफर्टेबल टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिफरेंट चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन टू फॉर्म अ सिस्टम। तो अगर आपके पास टू चार्जेस गिवन हैं तो उन टू चार्जेस के लिए ये Q1 Q2 टू चार्जेस हैं, एक सिस्टम बन गया है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, सिंपल R आएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो उस पोटेंशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, तो हम अच्छी तरह जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इस सिचुएशन में जो W होगा दैट विल बिकम इक्वल टू QV, और यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U बन जाएगी, U इज इक्वल टू QV। तो किसी पोटेंशियल फील्ड में इट मीन्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, वहां पे पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट होगी। और अगर आपको टू चार्जेस हैं, इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपने जरूर प्रिपेयर करना है। वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ स्पेस में टू पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए पॉइंट है, एक पॉइंट B पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है किसी सोर्स चार्ज की वजह से होगा। यहाँ कहीं हमारे पास सोर्स चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस सोर्स चार्ज की वजह से इस फील्ड का पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो प्रॉब्लम इज यहाँ पे चार्ज Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज Q2 यहाँ पे रखा हुआ है। आपका क्वेश्चन ये है इस सिस्टम की कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी आपको एक्सप्रेस करनी है। तो यहाँ पे एक तो पोटेंशियल एनर्जी इस ए पे जो पोटेंशियल होगा, फील्ड का जो पोटेंशियल होगा उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, लेट इट बी V1 इज हियर। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, लेट इट बी V2 इज हियर। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी, एक तो पोटेंशियल के साथ बनेगी, वो हो जाएगी Q1 V1 प्लस इस चार्ज Q2 के लिए पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे V2 है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा Q2 V2। और लास्ट में आपके पास ये टू चार्जेस हैं और इनके बीच का सेपरेशन आपको गिवन है, दिस वन इज RAB। तो यहाँ पे इन चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इट विल बी K Q1 Q2 अपॉन RAB। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का बनता है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक में अगर हमें किसी चार्ज को शिफ्ट करना होता है
तो उस चार्ज की शिफ्टिंग में कितना वर्क डन होगा, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपके पास चार्ज Q1 है, इसके बीच का डिस्टेंस R1 है और यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2 आपके पास यहाँ पर है। प्रॉब्लम यह है इस Q2 को हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ तक, Q2 इज टेकन हियर, हम इसको क्लोज ला गए हैं, ये Q1 इज हियर। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई है, R2 रह गई है। तो इस चार्ज को Q2 को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट कम्स आउट टू बी KQ1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली यूज करना है। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास R1 गिवन होगा, आपके पास R2 गिवन होगा, Q1 Q2 आपको गिवन होंगे और K आपके पास कूलम्ब कांस्टेंट है। यहाँ से हम आंसर इजीली दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स is totally independent of path followed. One of the problem from NCERT based on work done in shifting a charge. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम यह है कि 8 मिली कूलम चार्ज यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है और आपने एक चार्ज को पॉइंट P से Q तक ले जाना है वाया दिस पॉइंट R, 0, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड दिस चार्ज इज -2 इन 10 पावर -9 कूलम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको गिवन है कि आपको इस चार्ज को लेट इट बी Q2 है, इसको मैंने Q1 अज्यूम कर दिया है, इस Q2 को हमने पॉइंट P से Q तक कैरी करना है वाया दिस पॉइंट R, मीन्स पहले इसको यहाँ ले गए उसके बाद फिर इसको यहाँ लाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला हमने अभी यूज किया है, फॉर्मूला वही यूज होगा जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे अभी मेंशन किया है, अभी आपसे डिस्कस किया है। तो आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। तो इस अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको R1 R2 क्या लेने हैं, आपको R1 चाहिए, आपको R2 चाहिए। तो यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल जो मैंने अभी डिस्कस किया उसको आपको यूज करना होता है। वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इट मींस इस R का कोई रोल नहीं होता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन मेरे पास है, तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। मीन्स आप सिंपली R2 4 सेंटीमीटर रखेंगे, R1 को 3 सेंटीमीटर रखेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम और ये वैल्यू पुट करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड जो नेक्स्ट टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आपने जरूर प्रिपेयर करना है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कोई स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर पे चार्जेस यहाँ कॉर्नर पे रखे हुए हैं। अब जो चार्जेस कॉर्नर पे रखे हुए हैं इसकी साइड भी आपको गिवन है। प्रॉब्लम यह है इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जरूरी हो जाता है कि आपके पास 2 चार्जेस होने चाहिए और उनके बीच का सेपरेशन होना चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ पे 4 पोटेंशियल एनर्जी बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 कौन से बनेंगे, एक तो एक पेयर ये बनेगा हमारे पास, एक दूसरा ये बन जाएगा, एक तीसरा हमारे पास ये बन जाएगा और 4th हमारे पास ये बन जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ इन 4 रिजल्ट्स को लेकर के अपने क्वेश्चंस को आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 2 पेयर एडिशनल भी हैं। वो एक पेयर आपका ये बनेगा, दिस वन इज 5th वन, और एक पेयर आपका ये बनेगा 6th वन। तो आपको इन सबको कंसिडर करके लेटर ऑन प्रॉब्लम को आंसर देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल में आपको ये पूछा हुआ है कि इन चार्जेस को सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। लेट इट बी इसका साइड आपको 10 सेंटीमीटर है, साइड इज 10 सेंटीमीटर, साइड इज 10 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर दे दिया -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आपको दे दिया 4 माइक्रोकूलम। तो आपका प्रॉब्लम यह है द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट टू डिसोसिएट द सिस्टम हियर। तो आपको सबसे पहले इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप इसको 0 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है, उसमें से हम इस सिस्टम की एनर्जी को माइनस कर देंगे, वही हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पर बेस्ड एक डिफरेंट क्वेश्चन सामने है। इस क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ पार्ट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि Vp माइनस BQ का साइन क्या होगा, मीन्स पोटेंशियल का साइन क्या होगा। दूसरा Vb माइनस BA पोटेंशियल का साइन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज के लिए है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं अलग अलग पॉइंट्स के लिए। थर्ड पार्ट में आपको पूछता है कि वर्क डन का साइन क्या होगा अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं फ्रॉम Q to P, एंड एज वेल एज द वर्क डन
बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा, वर्क डन बाय द फील्ड क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप बहुत केयरफुली इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल इज, आपको प्रॉब्लम में गिवन है, इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, कि आपके पास टू चार्जेस -q + q लोकेट कर रखे हैं 0 0 -a पे, 0 0 + a पे। इट मीन से डाइपोल बन रहा है। इस डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में एट ए पॉइंट 0 0 z पे और दूसरा एट ए पॉइंट xy 0 पे। सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, और थर्ड में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इन शिफ्टिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट 500 टू ए पॉइंट -700। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ पर इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब आपको ये चाहिए डियर स्टूडेंट्स, जितना टॉपिक मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस किया है, जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, अगर हम इन टिप्स को बहुत केयरफुली फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो इन डिस्कशन से बाहर नहीं बनती हैं। सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब आपको चाहिए कि इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दें और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें।